हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राउटिंग। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में एक वीडियो मैं बनाऊंगा राउटिंग के लिए, ठीक है। तो और उस इस एक वीडियो में पूरा राउटिंग मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट जेएस का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की बात कर दूँ तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगा, राउटिंग का कॉन्सेप्ट प्योर बेसिक से शुरू करूँगा और आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा कि जो भी चीज़ राउटिंग में होता है, जैसा भी चीज़ होता है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा मैं सब कुछ बता सकूँ। तो आप लोग राउटिंग में एकदम बेसिक टू एडवांस कोई भी वर्क हो, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे वो फ्रेशर एज ए फ्रेशर शुरू कर रहा हो, तो वो लोग काम कर सकते हैं राउटिंग में। इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो और इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं से सीख सकते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राउटिंग का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले राउटिंग होता क्या है? अगर हम तो हम लोग टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था अपना। ये देख लीजिए, माई ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था। तो उसको रन कर लेते हैं सबसे पहले तो रन करने के लिए कमांड है npm run dev। ओके, तो ये लोकल होस्ट 3000 पे रन हो गया है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देखोगे ये थोड़ा टाइम लेगा और ये रन हो जाएगा। इसको रन होने दे देते हैं पहले। और उससे पहले हम लोग अपना ये पेज पे जो भी अपना ये सब किया हुआ है उसको भी हम लोग नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल सा ही अपना पेज बनाना है। इतना कुछ ये इसमें तो पहले से नेक्स्ट जेएस द्वारा बहुत कुछ प्री डिफाइंड होकर के आता है। नेक्स्ट जेएस का एक पूरा पेज आता है, वो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसको पहले हम लोग सीधे यहाँ से यहाँ तक डिव से डिलीट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा। ओके, और लेआउट में आप लोग देख रहे होंगे कि लेआउट में यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ से चिल्ड्रन दिया हुआ है और जिसकी वजह से वो पेज डॉट जेएस हमारा रन कर रहा है। चलिए, मुझे ये क्लास भी नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं ये क्लास अगर रहने भी देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ पे मैं h1 देख लेता हूँ, h1 होम पेज, दिस इज़ आवर होम पेज। ओके, तो देखिए ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये स्टाइल्स डॉट मेन है, इसीलिए ये अच्छे तरीके से आ रहा है। ये अच्छे तरीके से मतलब कि स्टाइल्स वगैरह होकर के हम लोगों को आ रहा है। अगर मैं ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता हूँ तो आप देख लो ये कैसा, मतलब कि इस तरीके से कुछ होकर के आएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं स्टाइल्स डॉट मेन रहने ही देता हूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि इसीलिए बस। और आप लोग देखोगे तो स्टाइल्स हमारा पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस लिया गया है। पेज डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस में ये मेन क्लास है। यही पूरा स्टाइल इसमें लगा हुआ है। ये बस समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ना है राउटिंग में, इस पूरे राउटिंग में। तो राउटिंग तो बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। ये राउटिंग है। ये मान लीजिए हम लोगों को सिर्फ लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे जाते हैं तो ये होम पेज दिखाएगा।
ओके ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी बनाया है वो उसी का एग्जांपल है जस्ट, कि जैसे कि हम लोग अगर होम पेज चाहिए लोकल होस्ट 3000, ये हमारा रूट राउटिंग है, रूट पेज, रूट हमारा रूट लेआउट ये है, जो जहाँ पे हम लोगों ने कोई भी राउटिंग अप्लाई नहीं किया है। अगर मान लीजिए हम लोग स्लैश पे जाते हैं सीधा, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश दे करके कुछ टाइप नहीं करते हैं, ये अगर स्लैश सीधे स्लैश पे ही जाते हैं, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज लोड हो जाएगा। ओके। तो ये तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा रूट राउटिंग। अब हमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोकल होस्ट कॉलन 3000 तो हो, उसके साथ ही साथ स्लैश अबाउट और स्लैश कॉन्टेक्ट अस पेज चाहिए हमें। ओके। तो अगर मैं अभी यहाँ पे अगर स्लैश अबाउट लिखूँ, देख लीजिए आप स्लैश अबाउट, तो ये एक एरर दे देगा, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ओके। ये 404 एरर है, और ये 404 नेक्स्ट जेएस का ही एरर है, नेक्स्ट जेएस ये का खुद का 404 पेज है ये, तो उसकी वजह से ये एरर आ रहा है। इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। और सेम होगा ये कॉन्टेक्ट अस के साथ, आप लोग देख सकते हैं 404 एरर। ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं ये हम लोग अबाउट और कॉन्टेक्ट अस पेज बना ले, तो कैसे बनाएंगे वो, उसको बनाने का एक आसान सा तरीका है, मैं बता देता हूँ। रिएक्ट में राउटिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले रिएक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए, रिएक्ट, इन रिएक्ट, तो रिएक्ट में राउटिंग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता था हमको, इंस्टॉल थर्ड पार्टी पैकेज। ठीक है। सबसे पहले थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करिए, उसके बाद उसको कोई डॉट जेएस फाइल में है, कोई ऐसा भी डॉट मॉड्यूल डॉट जेएस, किसी भी आप लोग ऐप डॉट जेएस फाइल है, कोई सा भी फाइल है, उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा राउट्स को, एंड फॉर ईच राउटर we create a component file, export the component, import it in routes.js and configure the new route with a path property। तो इतना प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ता था राउटिंग इन रिएक्ट में। अब रिएक्ट में तो ये बहुत काम भारी था एक्चुअली में, तो लेकिन अब नेक्स्ट जेएस में क्या है ना, नेक्स्ट जेएस में ये काम बिल्कुल आसान हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। रिएक्ट राउटर आपको अगर नेक्स्ट में अगर करना है आपको, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम है, तो अब वो अपने सब कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन उसका किया हुआ है, आपको बस उसको फॉलो करना है। आप फॉलो करते जाओगे, आपका सब काम होता जाएगा। इन रिएक्ट वी हैव, इन नेक्स्ट वी हैव फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग मैकेनिज्म। ओके। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग देखिए ये SRC फोल्डर है ना, SRC के अंदर ऐप है, या फिर अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में SRC अगर को नो करोगे तो सिर्फ ऐप फोल्डर रहेगा। तो SRC के अंदर ऐप फोल्डर है, तो ऐप फोल्डर में जो भी इसके अंदर जो भी फोल्डर हम बनाएंगे ना, वो हमारा राउटिंग हो जाएगा। ओके। वो हमारा राउट बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अबाउट फोल्डर बना दिया। ओके। अब ये अबाउट है ना, अबाउट हमारा राउट हो गया है यहाँ पे। अब अभी अगर आप स्लैश अबाउट करो, देखे जरा करके देख लेते हैं तुरंत। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें इसके अंदर कुछ बनाया ही नहीं है। और आपको राउट बनाने के लिए इसके अंदर सेम टू सेम अबाउट स्लैश अबाउट करके ही, अगर आपने अबाउट नाम से अगर बनाया है फोल्डर, तो आपको राउटिंग में वहाँ पे अवेलेबल होगा स्लैश अबाउट ही। याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस बना दोगे तो आप वहाँ पे राउट अवेलेबल होगा कॉन्टैक्ट अस नाम से। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अबाउट बना लिया। अब अबाउट के अंदर क्या बनाना है? अबाउट के अंदर अगर आप लोगों को राउटिंग चाहिए, अबाउट के अंदर आप लोग बना दो पेज डॉट जेएस। याद रखिएगा सारे राउट के अंदर हम लोगों को यही पेज डॉट जेएस ही बनाना है। अबाउट राउट हो गया हमारा, उसके अंदर पेज डॉट जेएस ही बनाना है। जैसे ये पेज डॉट जेएस है, यहाँ पे भी पेज डॉट जेएस ही बनाना है, ठीक है। और हम लोग रिएक्ट में जैसे आर एफ सी यूज़ करते थे फंक्शनल कंपोनेंट के लिए, आर एफ सी एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट, ये हमारा अबाउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं h1 टैग में अबाउट पेज, h1 अबाउट पेज, क्लियरिटी के लिए, ताकि ये क्लियर है ये अबाउट पेज है, ओके। अभी मैं कुछ, हाँ हाँ, तो ये हो गया ये, हाँ। और आर एफ सी ये आप लोग ये टाइप भी कर सकते हैं, या फिर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, आप लोग एक्सटेंशन देख सकते हो, ES6 नाम से होगा, ES। मैं आप लोगों को पूरा अपना एक्सटेंशन ही दिखा देता हूँ, ES7 नाम से, ठीक है। ये आप लोगों को इंस्टॉल करना हो, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये आप लोगों को इनेबल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करके इनेबल कर दीजिएगा। ये इसी का करिएगा आप लोग, DSZ नैच देर, ठीक है। तो आप लोगों को भी स्निपेट्स मिलने लगेंगे, RFC जैसे कि हो गया, वो सब मिलने लग जाएंगे, ओके। तो चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि ये आप इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट है ना, ये यहाँ पे यूजलेस है। यहाँ पे आप लोग दो या ना दो, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट शुरू हो जाता है। अब ये हो गया हमारा अबाउट राउट बन गया, ये हमारा अबाउट पेज बन गया। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना हमारा सॉल्व हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, रिफ्रेश करेंगे अबाउट पेज, ठीक है, आ गया। अब ये आ रहा है क्योंकि ये इसके वजह से आ रहा है, स्टाइल्स डॉट जेएस की वजह से आ रहा है। तो मैं ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में तो कुछ नहीं है, ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में ही है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा सीधा। ठीक है, सब सब कुछ अब सही हो गया एकदम से। तो आप लोग देख सकते हैं ये अबाउट पेज आ गया, स्लैश अबाउट राउट हो गया हमारा। और कुछ भी मैंने नहीं किया है, सिर्फ अबाउट एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस बनाया, और ये हमारा अबाउट पेज आ गया। अब सिमिलरली अगर हम लोग कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना चाहे तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट अस, ओके। और सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग इसके अंदर बना लेंगे पेज डॉट जेएस। बस इतना ही काम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एक अलग आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये ध्यान में रहे, ठीक है। एरो फंक्शन भी बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पेज के जगह पे हम लोग कॉन्टेक्ट अस दे देंगे, कॉन्टेक्ट अस, और एक्सपोर्ट भी कर देंगे कॉन्टेक्ट अस, ओके। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, डिव के अंदर ही रिटर्न कर देता हूँ मैं h1। कॉन्टेक्ट अस, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम लोग राउटिंग देख लेते हैं, यहाँ पे राउटिंग होता है या नहीं होता है। कॉन्टेक्ट अस पेज तो हम लोगों ने बना दिया है, कॉन्टेक्ट अस हम लोगों ने राउट यही वाला डिफाइन किया था, याद रखिएगा आप, कॉन्टेक्ट डैश अस, ओके।
देख लीजिए ये राउटिंग हमारा काम कर गया, कॉन्टेक्ट अस लिख करके आ गया है यहाँ पे। स्लैश अबाउट में अबाउट आ गया था और कॉन्टेक्ट अस में कॉन्टेक्ट अस आ गया है। ओके, तो चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब दूसरा आता है, अब ये स्लैश कॉन्टेक्ट अस एंड स्लैश अबाउट बनने के बाद एक और चीज़ आता है कि अब मान लीजिए हमें स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट अस हमने देख लिया। अब मान लीजिए हमें एक करना है, नेस्टिंग ऑफ राउटिंग करना है। अब अब हम एक बनाएंगे, स्लैश पोस्ट नाम से बनाएंगे, स्लैश पोस्ट्स। ठीक है, ये होगा माई पोस्ट, इसके अंदर होगा माई पोस्ट, और स्लैश पोस्ट्स के अंदर एक स्लैश फर्स्ट होगा, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे भी देखते हैं या फिर किसी पे भी देखते हैं पोस्ट होते हैं, और पोस्ट के अंदर पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पोस्ट होता है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल होता है। तो उसके अंदर पोस्ट के अंदर स्लैश फर्स्ट होता है, ओके, स्लैश सेकंड होता है। तो हम लोग अब देखेंगे नेस्टेड राउटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। नेस्टेड राउटिंग के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, वही प्रोसीजर फॉलो करना है, बस थोड़ा सा उसमें बस चेंजिंग होगा। आप लोग मैं बता देता हूँ, अभी अभी देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पोस्ट्स नाम से राउट बनाना है। चलिए हम लोग बना लेते हैं पोस्ट नाम से राउट, POSTS पोस्ट्स। ठीक है, अब ये हमारा राउट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम लोग एक पेज डॉट जेएस बना लेते हैं, पेज डॉट जेएस। ये पोस्ट का पेज डॉट जेएस हो गया, RFC। पोस्ट्स, ओके। दिस इज माई पोस्ट। तो चलिए अगर हम यहाँ आके अगर देखते हैं तो ये राउटिंग बन चुका होगा अभी तक। पोस्ट्स, ओके, देख लेते हैं। दिस इज माई पोस्ट लिख करके आ गया है, मतलब ये राउटिंग हमारा काम कर रहा है। ओके, तो मतलब ये दिस इज माई पोस्ट, मेरा राउट काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने क्या बात किया था यहाँ पे, पोस्ट्स के अंदर फर्स्ट आना चाहिए और पोस्ट्स के अंदर सेकंड आना चाहिए। ठीक है, अब और नेस्टेड ऑफ राउटिंग हम लोग कैसे करेंगे। नेस्टेड ऑफ राउटिंग करने का बहुत आसान तरीका है, अभी आप लोग समझ जाओगे। पोस्ट्स है ना, पोस्ट्स के अंदर हम लोग एक अलग से एक अलग से फोल्डर बना देंगे फर्स्ट नाम से। ठीक है, FIRST, फर्स्ट नाम से फोल्डर बना दिया हमने। अब ये जो फोल्डर है हमारा, ये पोस्ट्स के अंदर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट के अंदर वाला राउट हो गया। तो अगर हम फर्स्ट के अंदर पेज डॉट जेएस बना देते हैं। ठीक है, अब ये पेज डॉट जेएस तो ये पोस्ट्स का है, और ये पेज डॉट जेएस ये फर्स्ट का है। तो आप ध्यान से अब काम करिएगा इसमें। तो फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे बात से आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब, तब ये बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे अब मैं H1 H2 दे देता हूँ इस पर। दिस इज फर्स्ट पोस्ट। अब सिमिलरली मैं अब थोड़ा फास्ट काम करूँगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेकेंड। आप कितने भी राउट बना सकते हैं इसके अंदर, सेकेंड के अंदर भी मैं वही बना देता हूँ, पेज डॉट जेएस। ओके, अब इसका ये सारा कुछ नहीं, इसको कॉपी नहीं करूँगा। Ctrl+C, Ctrl+V। नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नाम हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अलग से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेकंड पोस्ट यहाँ पे अगर लिख रहे हो तो फिर ये नाम सेम होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। सेकंड पोस्ट, ठीक है। तो हमने पोस्ट्स के अंदर दो राउट बना लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्ट। तो हम लोग देखते हैं ये काम भी करता है या नहीं करता है। सबसे पहले तो वो देखना ज़रूरी है। पोस्ट्स है, ये तो हमारा पोस्ट्स हो गया। ओके, पोस्ट के अंदर हम लोग फर्स्ट बना लिए, फर्स्ट बनाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए फर्स्ट पोस्ट। लिख के आता है कि नहीं देखते हैं।
देखिए फर्स्ट पोस्ट लिख करके आ गया, वो भी H2 हेडिंग में, H3 हेडिंग में जो भी हम लोगों ने दिया था, यहाँ पे H2 हेडिंग दिया था हम लोगों ने। अगर हम लोग यहाँ H1 चेंज कर देंगे तो ये H1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्ट लिख के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड करेंगे तो सेकंड पोस्ट लिख के आएगा। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ थर्ड करते हैं तो क्या वही थर्ड लिख करके आएगा, ये 404 नॉट फाउंड, पेज कुड नॉट फाउंड एरर दे दिया। तो यहीं से हमारा आता है थर्ड चीज़ कि हमारा जो हमें जो पढ़ना है तीसरा चीज़ है डायनामिक राउटिंग। तो ये डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए ना, पोस्ट स्लैश थर्ड ही कर रहे, पोस्ट स्लैश जितना राउट, अगर हमारे पास 1000 राउट है, मान लीजिए पोस्ट के अंदर 1000 पोस्ट्स है, तो क्या आप हर पोस्ट के लिए एक राउट बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 1000? वो तो नहीं करोगे ना, आप लोग चाहोगे डायनामिकली ये आ जाए, और डायनामिक कंटेंट वो आ जाए, डायनामिकली वो कंटेंट जो भी स्ट्रक्चर है उसका आ जाए। जैसे कि पोस्ट का आईडी होता है यहाँ पे एक, यहाँ पे उसका बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर वो डेटा जो होता है वो एपीआई से फेच होता है। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बाकी एपीआई कॉल करना पड़ता है हमें, और टाइटल बॉडी जैसे भी होता है वो देना पड़ता है, लेकिन वो डायनामिक होता है। पहला तो दूसरा तीसरा पोस्ट वो आईडी से क्रिएट हो जाता है, आईडी से क्रिएट होकर के वो एपीआई से वो आ जाता है पोस्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने ओवरव्यू एक दे दिया कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो सब छोड़ दीजिए, वो सब बात की बात है। ओके, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं डायनामिक पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सेकंड कुछ बनाया है। तो ये मैं एक और दूसरा राउट बनाना स्टार्ट करूँगा, ये लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश मूवीज़ नाम से। ठीक है, स्लैश मूवीज़, और यहाँ पे 3 मूवीज़ रहेंगे, मूवीज़ 1 मूवीज़ 2 मूवीज़ 3। ओके, चलिए और हम लोग अगर मूवीज़ लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश मूवीज स्लैश 1 में जाते हैं, और तो मूवीज़ 1 का टाइटल आ जाएगा, और स्लैश मूवीज स्लैश 2 में जाते हैं तो मूवीज़ 2 का टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हम लोगों को काम करना है। अब चलिए तो किया जाए ये काम। तो हम लोग सबसे पहले 3 राउट तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो अब चौथा राउट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मूवीज़। मूवीज़ नाम से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मूवीज़ के अंदर हम लोग एक और राउट बना लेते हैं, एक पेज डॉट जेएस बना लेते हैं हम लोग। ओके, पेज डॉट जेएस के अंदर आरएफसी हम लोग कर देते हैं, इसमें सो कमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट या अनकमेंट भी रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नेम चेंज कर देते हैं मूवीज़। ओके, लिस्ट में नहीं, इसको हम लोग H1 में ही डालते हैं। ठीक है, मूवीज़ 1 मूवीज़ 2 मूवीज़ 3। तो ये वैसे ही पेज यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, मूवीज़ 1 मूवीज़ 2 मूवीज़ 3 नाम से। ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लैश मूवीज़ अगर करते हैं, मूवीज़ नाम से हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, तो मूवीज़ 1 मूवीज़ 2 मूवीज़ 3 आ गया। ओके, यहाँ पे चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं इसमें, अब मूवीज़ अगर हम इसके बाद हम लोग इसमें डायनामिक राउट बनाएंगे, मूवीज़ स्लैश अगर 1 करें हम लोग,
तो कि पहला मूवीज़ का डिटेल्स आ जाए, मूवी स्लैश टू करे तो दूसरा मूवीज़ का डिटेल्स आ जाए, अब मूवी स्लैश थ्री करे तो तीसरा मूवीज़ का डिटेल्स आ जाए। ठीक है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस नॉर्मल सा काम है, हम लोगों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, और ये आसान सा है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग देखोगे, खुद देखोगे तो बोलोगे बहुत ज़्यादा आसान है ये। तो अभी तो मैं ये करूँगा तो फिर 404 नॉट फाउंड पेज बताएगा, तो मैं रिवर्ट कर देता हूँ इसको। तो चलिए, तो अब इसका राउट बनाने के लिए अगर हम लोगों को डायनामिक राउट बनाना है ना, डायनामिक राउट बनाने के लिए एक आसान सा ऑप्शन है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जो है ना एक मूवीज़ आईडी नाम से हम लोगों को राउट चाहिए, है ना, मूवीज़ आईडी नाम से। तो फिर एक इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना दीजिएगा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दीजिएगा। तो अगर आप उस फोल्डर को स्क्वायर ब्रैकेट से अगर सराउंड कर देते हैं तो इसका मतलब वो एक डायनामिक राउट है। तो वो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन खुद ही समझ जाएगा कि वो एक डायनामिक राउट है। ठीक है। तो डायनामिक राउट तो हम एक्चुअली वी विल एपीआई कॉल को फेच करने के लिए, डिटेल्स मंगाने के लिए होता है। लेकिन हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग है। हम लोग सिंपल रखेंगे, एंड हम लोग सिर्फ मूवीज़ का आईडी डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र में। ठीक है। ओनली क्योंकि हम लोग एपीआई कॉल्स और डेटा तो है नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग जब प्रोजेक्ट इस पे काम करेंगे। अभी हम लोग सिंप्लिसिटी सीखने के लिए लर्न कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इसका मेनली आईडी देखेंगे, ब्राउज़र पे देखेंगे, /1/2/3 करके। ओके। कि जो भी मैं ये /1 अगर करता हूँ ये, तो मूवीज़ वन यहाँ पे हमें ब्राउज़र पे दिख जाएगा। ओके। तो चलिए, क्या हम मैंने आपको क्या बोला, ये आपको मूवीज़ आईडी नाम से, MOVIES मूवीज़ आईडी नाम से डायनेमिक फोल्डर बना लेना है। ओके। अब इसके अंदर आप लोगों को फिर से वही काम करना है, इसके अंदर page.js बना लेना है, page.js। ओके। बस इतना ही काम करना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब सबसे पहले इसमें RFC कर लीजिए, आप लोग RFC कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। इसका नाम मूवी डिटेल्स रख देते हैं, मूवी डिटेल्स। ओके। अब इसमें हम लोगों को क्या रेंडर कराना है, हम लोग इसमें डिटेल्स मूवी डिटेल्स ही रेंडर करा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा ये काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि अगर हमने ये कुछ भी लिखा भी है तो ये काम तो कर रहा है एटलीस्ट। /1 जाते हैं, देखिए मूवी डिटेल्स लिख के आना चाहिए। /1 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए एक बार /2 लिख के देखते हैं, /2 लिख के देखते हैं। मूवी डिटेल्स इसमें भी लिख करके आ रहा है। चलिए ठीक है। अब एक बार हम लोग /100 लिख के देखते हैं, इसमें भी आ रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना तो वो आएगा ही, क्योंकि आपने वो डायनेमिक राउट कर दिया है। कुछ भी लिखोगे यहाँ पे आएगा। आपने अलग बात है डिफाइन नहीं किया है अभी वहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बस मूवी डिटेल्स लिख करके आएगा ही आएगा, वो कुछ भी आप लिख दो उधर, क्योंकि ये एक डायनेमिक राउट बन चुका है अब। ओके। तो चलिए ये बात समझ में आ जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब वो अगर हम यहाँ पे अगर कुछ पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू कहाँ से और कैसे लेना है। जैसे KD ये सिर्फ मैंने पास कर दिया कुछ भी, तो वो आईडी, या फिर मैं आईडी पास कर रहा हूँ यहाँ पे 1, तो ये आईडी तो आपको गेट तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो वो गेट कैसे करना वो हम लोग आइए देख लेते हैं। ओके। तो उसके लिए एक सिंपल सा काम है, आप लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे यूज़ पैरेंट्स। नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से आप लोगों को यूज़ पैरम्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, बस इतना सही काम है। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो कोई सा भी। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर दिया
पैरेम्स ही डिफाइन कर दिया आप लोगों ने, पैरेम्स इक्वल्स टू यूज़ पैरेम्स, इस तरीके से यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने आप लोगों को इस पैरेम्स में, आप लोग पहले मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, उस पहले पैरेम्स में आया क्या है, कंसोल डॉट लॉग पैरेम्स, ठीक है। आप लोगों को शुरुआत से एकदम बेसिक से सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या होता है नहीं होता है, तो आप लोगों को पूरा क्लियरिटी रहेगा इसमें। हाँ, तो इसमें एक और चीज़ लिख करके आता है कि यूज़ पैरम्स ओनली वर्क इन क्लाइंट कंपोनेंट्स, ऐड द यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव एट द टॉप ऑफ द फाइल टू यूज़ इट, ठीक है। तब ये क्या कह रहा है कि यूज़ पैरम्स जो है ना, हम लोग सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम लोग कोई भी रिएक्ट हुक का अगर यूज़ करते हैं तो फिर हम लोगों को यूज़ क्लाइंट यूज़ करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि ये एक क्लाइंट है, हम लोग एक एज अ क्लाइंट इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके लिए जस्ट नॉर्मल सा सिंटैक्स है, यूज़ क्लाइंट, बस इतना सा काम करना है, ये आपका वर्क कर जाएगा। अब मैं इधर चलिए, ये देखिए काम कर गया है, ठीक है। अब ये पैरम्स, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट आया है एक, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में एक मूवीज आईडी है, मान देख लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट में मूवीज आईडी नाम से एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। ये मूवीज आईडी क्या है, ये मूवीज आईडी, यही मूवीज आईडी डायनामिक राउट है, इसी नेम से ही आया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए, प्रोटोटाइप ये सब आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा देखिए ये ऑब्जेक्ट आया, इसमें मूवीज आईडी आ गया है, ओके। बस अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 अगर कर देता हूँ इसको, तो क्या आता है, फिर से मूवीज आईडी आया, ऑब्जेक्ट आया, यहाँ इस पे 2 आया है, ठीक है। अब इसको गेट कैसे करना है, तो आप लोग डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे, कॉन्स्ट पी आई मूवीज आईडी इक्वल्स टू पैरेंट्स। अगर आप लोगों को डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत आसान है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो मूवीज़ आईडी ऑब्जेक्ट आया, जैसे मूवीज़ आईडी मैंने या फिर अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आता तो दो, यहाँ पे मैं दूसरा तीसरा चौथा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लग सकता था, तो वो पेरेंट्स का जितने भी ऑब्जेक्ट रहते वो इस वैल्यू में असाइन हो जाते, सो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके असाइन हो जाते, इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग इन सिंपलर वेज, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स ये क्या हो रहा है, कॉन्स्ट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है तो इसीलिए ये हो रहा है, ओके। ये देखिए हमारा console डॉट लॉग, अगर मैंने मूवीज़ आईडी किया, मूवीज़ आईडी ये हमारा 2 और 2 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ओके। तो ये इतना ही ज़्यादा आसान था, ये हमारा मतलब यहाँ पे मूवीज़ आईडी मैंने गेट कर लिया यहाँ पे। तो आप लोग ये रहने भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया था, मूवीज़ 1 टाइटल, मूवीज़ 2 टाइटल अगर आप लोगों को शो करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूवीज़ मूवी मूवीज़ आईडी टाइटल, ठीक है। अगर मैं आप लोग मूवीज़ आईडी का आई कैपिटल है, आई कैपिटल टाइटल, अगर आप लोगों को ऐसे दिखाऊं तो फिर ये मूवी और मूवीज़ आईडी और टाइटल ऐसे ही दिखाएगा, बिल्कुल का बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा, देख लीजिए मूवी 2 टाइटल। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ या 1, तो फिर मूवी 1 टाइटल, यहाँ 100 लिख देता हूँ मैं, तो मूवी 100 टाइटल, ये डायनामिक चेंज होगा खुद ही, ठीक है। मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे तो ये वहाँ पे चेंज हो जाएगा खुद ही खुद, ये इसको पढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब समझ में आ गया। तो ये इतना ही आसान था, ये हमारा नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ आता है इसमें, नेस्टेड डायनामिक राउट्स।
तो अब नेस्टेड डायनामिक राउट्स क्या होता है? नेस्टेड डायनामिक राउट्स होता है, अब मूवीज़ के अंदर टू तो है, मूवीज़ के अंदर वन है, वन मूवीज़ है, अब मूवीज़ की रेटिंग्स भी तो हो सकती है। अब उसको कैसे करेंगे? मूवीज़ के अंदर भी रेटिंग्स है, रेटिंग्स के अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी चीज़ है, तब उसको भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए भी बस सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को वही चीज़ फॉलो करना है, वही सब कुछ रहेगा, वही चीज़ बस आप लोगों को बस फॉलो करना है, बस ध्यान से फॉलो करना है। आप लोग कितना भी चाहे नेस्टिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी इसमें, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये console डॉट लॉग भी हो रहा है, ये जो भी हमने कंसोल किया था यहाँ पे ये लॉग हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मूवीज़ के अंदर रेटिंग्स चाहिए हमें। तो मूवी तो हम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कि मूवीज़ के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मूवीज़ के अंदर वन लिखेंगे और स्लैश रेटिंग लिखेंगे। रेटिंग तो हमारा ऐसा नहीं है ना कि डायनामिक है। देखिए रेटिंग तो हमारा रेटिंग्स है बस, रेटिंग तो हमारा रेटिंग है। रेटिंग के बाद ये वाला चीज़ डायनेमिक होगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। रेटिंग के अंदर मैं ये वाला चीज़ स्टैटिक भी बना सकता हूँ, लेकिन रेटिंग तो सेम रहेगा सबके लिए। मूवीज़ रहेगा, मूवीज़ के अंदर ये वन डायनेमिक रहेगा, और वन के अंदर ये रेटिंग तो सेम रहेगा, रेटिंग का नाम तो सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है रेटिंग का नाम रेटिंग्स, कभी रेटिंग 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 दिस रेटिंग समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा। रेटिंग का नाम तो रेटिंग रहेगा, रेटिंग के बाद स्लैश ये वाला चीज़ डायनामिक हो जाएगा। रेटिंग स्लैश वन रेटिंग है या टू रेटिंग है, थ्री रेटिंग है, फोर रेटिंग है, 10 रेटिंग है, आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 5 कुछ भी है, वो रेटिंग स्लैश कोई सा भी कुछ भी अगर यहाँ पे अगर आप लोग पास करना चाहें, मैं जस्ट एन एग्जांपल, मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूवीज़ के अंदर हम लोग एक फोल्डर और बना लेते हैं रेटिंग नाम से, रेटिंग। ठीक है, रेटिंग नाम से फोल्डर बना लिया हमने। अब रेटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चाहिए, एक और डायनामिक राउट चाहिए, रेटिंग आईडी नाम से एक और हम लोग डायनामिक राउट बना लेते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, रेटिंग आईडी, या आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे रेटिंग आईडी मैंने बना लिया है, रेटिंग आईडी। अब रेटिंग आईडी के अंदर मैं बना लेता हूँ पेज डॉट जेएस नाम से। ओके, आप लोग रेटिंग के अंदर भी पेज डॉट जेएस बना सकते हैं। अगर आप लोग स्लैश रेटिंग पे जाएंगे तो फिर स्लैश रेटिंग का राउट हो जाएगा, दिस इज रेटिंग। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल की तरह मैं दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पेज डॉट जेएस बना लेता हूँ, पेज डॉट जेएस, इतना कॉम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैंने बना लिया यहाँ पे पेज डॉट जेएस। ठीक है, आर एफ सी मैंने कर दिया यहाँ पे। यहाँ मान लीजिए मैंने रेटिंग कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया H2 कर दिया, दिस इज रेटिंग, दिस इज रेटिंग कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी मैं कर दिया, आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ RFC, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसको मैं कुछ भी लिख देता हूँ, माई रेटिंग्स, माई रेटिंग। ठीक है, तो अब हम हमेशा यही क्यों बना रहे हैं हम लोग, RFC भी बना सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। मैं एक बता देता हूँ, RFC आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, आसान भी लगता है, तो फिर मैं इसीलिए यही यूज़ कर रहा हूँ, माई रेटिंग। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर है इसमें भी, सेम प्रोसीजर है इसमें भी। यूज़ क्लाइंट करना है, यूज़ CLIENT क्लाइंट करना है। सेम इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट यूज़ पैरम्स फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से यूज़ पैरम्स इंपोर्ट करना है। सेम टू सेम वही काम है, फिर से वही काम है एकदम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। कॉन्स्ट करना है, आप लोग इसका नाम पैरम्स रख सकते हैं, पैरम्स से XYZ रख सकते हैं, XYZ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग इसका नाम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग इसका नाम पैरम्स ही रखें। यूज़ पैरम्स, मैं पैरम्स XYZ रख के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा,
अब हम लोगों को चाहिए इसमें अगर मैं इसको console.log करूँ, ठीक है, params xyz को अगर console.log करूँ, तो आप लोगों को देखिए, ध्यान से देखिए क्या मिलता है। हम लोग को मूवीज़ आईडी के अंदर रेटिंग्स में जाता है, रेटिंग्स के अंदर रेटिंग आईडी देना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग दे देते हैं इसको रेटिंग। अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ, सीधा रेटिंग को अगर रन करता हूँ, तो आप लोग देखिए क्या मिलता है। दिस इज़ रेटिंग, हमारा पेज मिल गया है, ठीक है। इसमें कोई console डॉट लॉग नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये रेटिंग के अंदर ही गया है, रेटिंग के अंदर, इसके अंदर नहीं गया है अभी तक, क्योंकि अगर मैं एक और स्लैश करूँगा तो फिर ये इसके अंदर जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझना है तो फिर आप लोग थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, ये आराम से हम लोग पूरा तरीके से सब कुछ समझेंगे इसमें। तो अब रेटिंग स्लैश मान लीजिए मैं 1 करता हूँ, अब अगर 1 करता हूँ तो अब ये console डॉट लॉग होगा यहाँ पे कुछ हमारा, देखिएगा अभी। देखिए, तो अगर हमने तो कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं किया अभी तक डिब में अगर मान लीजिए हम लोग H1 प्रिंट कर देते हैं, 1 रेटिंग, ठीक है। या फिर हम लोग यहीं से देख लेते हैं क्या प्रिंट करना है। मूवीज़ 1 टाइटल हैविंग रेटिंग 1, मूवीज़ 1 टाइटल हैविंग रेटिंग 1। ओके, ये मान लीजिए हमें प्रिंट करना है, मूवीज़ 1 टाइटल हैविंग रेटिंग 1। तो ये पूरा लिख करके अब आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे रेटिंग 2 भी करूँगा तो भी यही लिख करके आएगा। अब रेटिंग 100 ये कुछ भी मैं करूँगा तो ये यहाँ पे यही लिख करके आएगा, /1/rating/100 कुछ भी करूँगा तो यही लिख करके आएगा। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग को इसका वैल्यू डायनामिक चाहिए, मूवीज़ 1, क्योंकि इसका वैल्यू डायनामिक चाहिए और इसका भी वैल्यू डायनामिक चाहिए, क्योंकि मूवीज़ के अंदर तो यहाँ पे मूवीज़ 1 है, मूवीज़ के अंदर भी तो यहाँ पे भी तो 3 हो सकता है, तो यहाँ पे भी 3 हो सकता है, यहाँ पे भी 100 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 100 हो सकता है मूवी, तो उसके लिए भी तो सेम चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 1, यहाँ पे और यहाँ पे डायनामिक वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग, आप लोग देखिए, खुद ही देखिए, ये अगर मैंने console डॉट लॉग किया, पैरम्स XYZ को console डॉट लॉग किया, तो ये क्या आ रहा है, हमें क्या दिख करके मिल रहा है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें कि मूवीज़ आईडी और रेटिंग आईडी है। ओके, तो मूवीज़ आईडी और रेटिंग आईडी दोनों है इसमें। ध्यान देने वाली बात है, इसमें मूवीज़ आईडी और रेटिंग आईडी दोनों है। सिर्फ आपने मूवीज़ आईडी के अंदर रेटिंग आईडी एक राउट डिफाइन कर दिया तो ये दोनों आ गए उसमें। तो अब इसको भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या बताया था मैंने, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करने के लिए मूवीज़ आईडी क्या है, हम यहीं से देख लेते हैं हम लोग क्या है उसमें, कमेंट कर लेते हैं इसको एक बार को देखने के लिए कि क्या है उसमें आखिर। कि आप लोगों को सही पूरा अच्छे तरीके से समझना है जो भी है, सिर्फ देखना नहीं है। मूवीज़ आईडी है और रेटिंग आईडी है। ओके, मूवीज़ आईडी एस है, मूवीज़ आईडी और रेटिंग आईडी, ओके, इक्वल्स टू पैरम्स। अब पिछले में मैंने तो पैरम्स एक्स लिया था सिर्फ यहाँ पे, लेकिन मैंने पैरम्स XYZ लिया, तो आप लोगों को भी पैरम्स XYZ यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, अब ये हमारा आ गया मूवीज़ आईडी और रेटिंग आईडी, ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको आराम से, मूवीज़ आईडी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारा रेटिंग आईडी। ओके, अब देखिएगा ये डायनामिक हो चुका है, फुल्ली डायनामिक हो चुका है। हैविंग मूवीज़ 3 है, मूवीज़ 3 टाइटल हैविंग रेटिंग 100। देख लीजिए, अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए इसको, 10 1 2 2 कर दीजिए इसको, और यहाँ पे इसको 3 2 कुछ भी कर दीजिए, डायनामिक कर दीजिए, ये अब डायनामिकली चेंज होगा। ठीक है, बस इतना ही था नेस्टेड डायनामिक राउट्स। तो आप लोगों ने इतना कुछ समझ लिया कि हाँ, हम लोग नेस्टिंग के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब एक और चीज़ आता है कि हमारे पास कि हम लोगों को कुछ ऐसा तरीका भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, नेक्स्ट जेएस लाइव एग्जांपल बता देता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ पे वो चीज़ यूज़ आता है। नेक्स्ट ओके, जेएस,
तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या 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 पढ़ लिया पहले। ये हमें होम पेज का राउटिंग अगर करना है तो कैसे करना है, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज चाहिए तो ऐसे करना है। अब हमें नेस्टेड ऑफ राउटिंग करना है तो ऐसे ही करना है, स्लैश पोस्ट फर्स्ट के अंदर का जाना है। उसके नेस्टेड ऑफ राउटिंग के बाद अगर हम लोगों को डायनामिक राउट करना है तो ऐसे करना है, /movie/1। डायनामिक राउट के अंदर नेस्टेड डायनामिक राउट कैसे करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक और चीज़ आता है कि मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल बता देता हूँ इसके लिए। ये देखिए, हम अगर डॉक्स पे जाते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा कुछ करके आ सकता है कि मान लीजिए मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, तो अब ये इंस्टॉलेशन पे क्लिक है, ये एक हेडिंग है, ठीक है। ये एक हेडिंग है, ये एक बटन है, ये गेटिंग स्टार्टेड के बाद ये एक चीज़ है, ये चेंज हो रहा है। ये सब के लिए देखिएगा आप सेम होगा, ये सिर्फ चेंज हो रहा है, ये स्लैश एरो कर करके ये सामने सामने कुछ कुछ लिखा करके आ जा रहा है, बस इतना ही कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिएगा। और ये आपका एक टाइटल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है जो कि आपका एपीआई के थ्रू आएगा। ये यहाँ पे कुछ कुछ लिखा, कभी कभी लिखा के आ जाएगा, और ये यहाँ पे लिखा के आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम होगा, ये भी सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इतना कुछ अगर डिफाइन करना है, मान लीजिए इतना कुछ अगर आप लोगों को डिफाइन करना होगा, तो आप लोग क्या इसके लिए हर हर किस के लिए नेस्टेड राउट बनाओगे? एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है, तो इसके लिए हर किसी के लिए तो आप लोग नेस्टेड राउट बनाने के लिए नहीं बैठोगे। आप लोग एक राउट बनाने चाहोगे, और एक राउट में आप लोग सीधा का मतलब कि एक ही राउट में अगर आप लोग चाहोगे कि मतलब कि जैसे कि ये डॉक्स है, डॉक्स के अंदर सीधा ऐप है, डॉक्स के अंदर सीधा कोई भी चीज़ हो वो सेम राउट में ही आप लोगों को सिर्फ एपीआई की मदद से वो डेटा गेट कर सको। समझ रहे हैं आप लोग ना? क्योंकि ये एपीआई की मदद से आप टाइटल में टाइटल डाल दोगे, और ये बॉडी में जो भी उसका बॉडी होगा आप लोग बॉडी डाल दोगे उसमें, ठीक है। इसके मदद से आप लोग गेट कर लोगे कि हाँ कौन सा राउट है, कौन सा राउट जा रहा है, कौन सा राउट है, उसके इसके वजह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो ये आप लोगों को उतना तो काम मैं नहीं कहूँगा आएगा कि नहीं आएगा ये, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ये बहुत काम आता है। इसको कहते हैं कैच ऑल राउट्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं कैच ऑल राउट्स के बारे में। कैच ऑल राउट्स नेक्स्ट जेएस, ओके। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग सब कुछ बता देगा यहाँ पे कैच ऑल राउट्स के बारे में भी। ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट्स देख लीजिए, कैच ऑल सेगमेंट्स। अब कैच डायनामिक सेगमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू कैच ऑल सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स बाय एडिंग एन एलिप्स इनसाइड द ब्रैकेट, ओके। ये 3 डॉट आप लोगों को देना पड़ेगा कैच ऑल राउट के लिए। समझ में आ गया? कैच ऑल राउट का मतलब आप लोगों को मैं अभी समझाऊंगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ, पहले एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, मैं करके बता देता हूँ पहले क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि क्या ये आखिर हुआ क्या, ठीक है। अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसमें, और जैसा कह रहा है कि हम लोग एक डॉक्स ही बना लेते हैं इससे, इसमें एक डॉक्स नाम से एक राउट बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब डॉक्स नाम से एक राउट बना लिया हम लोगों ने, डॉक्स के अंदर भी कुछ हो सकता है। डॉक्स के अंदर मान लीजिए मैंने पेज डॉट जेएस बना लिया, पेज डॉट जेएस बना लिया, आर एफ सी, मैं थोड़ा फास्ट काम करूँगा, आर एफ सी डॉक्स, दिस इज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये बना लिया हमने। अब हम लोग हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, डॉट 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 फोल्डर नेम हमने देना पड़ेगा, ओके। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, स्लग, इसने इन्होंने स्लग लिखा है तो स्लग ही मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं स्लग नाम से बना लेता हूँ, ओके। देख लीजिए आप लोगों को इसके अंदर सेम टू सेम यही काम करना है, एक डॉट 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 स्लग नाम से एक फोल्डर बना लेना है बस। और फोल्डर के अंदर आप लोग फिर से पेज डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना लो, ठीक है। आर एफ सी कर दो,
अब यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक मिनट, कोई सा भी नाम अगर आप लोग अगर चूज़ करना चाहो तो हम कौन सा नाम चूज़ करूँ देख लेता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लग ही नाम चूज़ कर लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए ही कर रहे हैं ना। दिस इज डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट्स। ओके, चलिए बेहतर है। हम्म, तो अभी क्या है कि अब देखिएगा क्या होता है यहाँ पे, क्या जादू होता है अब यहाँ पे देखिएगा। बहुत अच्छा चीज़ होगा यहाँ पे। अब हम लोगों को ये सब चीज़ तो नहीं चाहिए, ये सब चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। डॉक्स अगर हम लोग खोलते हैं, ठीक है, तो ये डीसी डॉक्यूमेंट्स लिख करके आ गया, सीधा साधा हिसाब है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डॉक्स स्लैश हम लोग अगर मान लेते हैं कुछ भी, अगर हम लोग रिएक्ट लिख लेते हैं, ओके, तो आप लोग देखिएगा डीसी डॉक्यूमेंट इस साइड डॉक्यूमेंट्स, ये लिख करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्ट्स, यहाँ पे एंगुलर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ सेम कुछ यही आएगा, दिस इज डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट्स। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये स्लग से आ रहा है, डॉट 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 स्लग से आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम एक और चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट के बाद सीधा टॉपिक वन आ जाए, टॉपिक वन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट का आप डिस्क्रिप्शन पूरा जो भी नेक्स्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो आप एपीआई से फेच कर लोगे, और उसके बाद नेक्स्ट के अंदर टॉपिक वन जो होगा उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन एपीआई से फेच कर दोगे। अब देखो कि नेक्स्ट स्लैश टॉपिक वन के लिए मैंने तो डायनेमिक राउट कुछ भी मैंने लिखा भी नहीं था, तो वो कहाँ से आया, ये फिर भी यही शो कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये हुआ है हमारा इसी ये थ्री डॉट की वजह से, ये ऑप्शनल राउट की वजह से, ये जो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। ये कैच ऑल सेगमेंट्स, ये मतलब कैच ऑल सेगमेंट्स, ये ऑल सेगमेंट्स को कैच करेगा, इसका मतलब सिंपली यही है। आप लोग देख लें, इसके अंदर मैं कुछ भी कितना भी लिख सकता हूँ, कितने भी पैरामीटर भेज सकता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। ये सब में ये यही चीज़ हमें लिख करके देगा, दिस डॉक्यूमेंट इज साइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बस यही चीज़ था इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब आपका ये एक और सवाल आया कि चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब हम इसको गेट कैसे करेंगे, स्लैश नेक्स्ट स्लैश टॉपिक को गेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी जवाब है मेरे पास, उसके लिए भी हमारे पास तरीका है, देख लेते हैं। सेम तरीका, हमें यूज़ क्लाइंट पहले करूँगा, ठीक है। यूज़ क्लाइंट के बाद इंपोर्ट करूँगा फिर से params फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन, सेम टू सेम में वही करना है। अब हम लोगों को सीधा सेम हम लोग परम्स ले सकते हैं, या फिर परम्स एक्सवाइजेड कुछ भी ले, मैं परम्स ही ले रहा हूँ, इतना इधर उधर मैं कुछ नहीं करूँगा, नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग परम्स करें तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात ये है, देखना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए कि हमारे पास स्लग आ चुका है, ये पूरा का पूरा स्लग, ये पहले का स्लग दे रहा है आई थिंक, हाँ पहले का स्लग दे रहा है ये, हाँ ये स्लग आ चुका है, नेक्स्ट स्लैश टॉपिक वन करके स्लग आ चुका है हमारे पास। और ये स्लग में क्रिएट हुआ, ये स्लग क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसका फोल्डर का नाम ही स्लग रखा था, इसीलिए ये स्लग में क्रिएट हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्लग है तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले, कॉन्स्ट स्लग इक्वल्स टू पैराम्स, ठीक है। हम लोगों ने डिस्ट्रक्चर कर लिया सीधा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग
सेलेक्ट करते हैं, दिस इज स्लग। हाँ, सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है, लोड होने देते हैं पहले। दिस इज स्लग। हाँ, तो अब ये तो एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन हम लोगों ने डिस्ट्रक्चर करके लिए इसको ये एक अपना यूज़ करने लायक बना लिया, नेक्स्ट स्लैश टॉपिक वन। अब आप लोगों को सोचेंगे कि ये नेक्स्ट स्लैश टॉपिक वन भी हम लोगों को अगर इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारा तरीका होगा कि आप लोग अपना थोड़ा मतलब कि कुछ अपना तरीका लगाइए इसको कैसे करना है नहीं करना है। तो फिर एक तरीका मैं भी बता देता हूँ उसको कैसे करना है, एक आसान सा तरीका है इसमें भी है। तो इसे आप लोगों को कुछ कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए इसी में करना है ये चीज़, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट इंडेक्स ले लूँगा मैं, इंडेक्स इक्वल्स टू स्लग डॉट इंडेक्स ऑफ स्लैश कर लूँगा मैं यहाँ पे। ओके, अब मैं फिर कॉन्स्ट फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू स्लग डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा इंडेक्स ऐसा कर लूँगा मैं। अब इसी को कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ पे, सेकेंड वैल्यू, मैं सेकेंड वैल्यू पुट कर लूँगा यहाँ पे, इंडेक्स प्लस वन से एंड तक मैं यहाँ पे रख लूँगा इसको। ओके, अब यहाँ पे मैं कंसोल, अगर कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वैल्यू और कंसोल डॉट लॉग सेकेंड वैल्यू करूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए मैं स्लैश से इंडेक्स ऑफ मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा आप लोग जो भी है हमारा आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट का सेकंड दो आप लोगों को देखना है, देखिए नेक्स्ट और टॉपिक वन, मैंने यहाँ से नेक्स्ट और टॉपिक वन को एक्सट्रैक्ट कर लिया इस स्लग से। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोगों को एक और ये रहता है डी के, ये अगर कुछ भी अगर टॉपिक वन सब टॉपिक वन ऐसा कुछ रहता है, तो फिर इसमें आप लोगों को ये आप लोगों को सेकंड वैल्यू में जो है ना ये पूरा आ जाएगा, टॉपिक वन स्लैश सब टॉपिक वन आ जाएगा। तो आप उसको भी अगर आप चाहेंगे तो फिर इसको भी अगर आप तोड़ सकते हैं सेकंड वैल्यू, अगर उसके बाद भी अगर आप इंडेक्स ले सकते हैं, कॉन्स्ट सेकंड वैल्यू इंडेक्स इक्वल्स टू स्लग सेकंड वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ स्लैश, उसके बाद थर्ड वैल्यू इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग सेकंड थर्ड वैल्यू इक्वल्स टू सेम टू सेम आप लोग यही काम कर सकते हैं, डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स प्लस वन, जीरो से इंडेक्स सेकंड थर्ड वैल्यू आ गया या फिर सेकंड वैल्यू आ गया, रीसाइन कर दीजिए, या फिर थर्ड वैल्यू उसको अलग से वेरिएबल में ले लीजिए, और फोर्थ वैल्यू भी आप ले सकते हैं इसमें, फोर्थ वैल्यू नाम ले करके मतलब कि आप लोग कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये प्रोसीजर बता देता हूँ, ये आप लोगों को पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कैसे करते हैं। ओके, तो ठीक है, इतना बात हो गया। अब क्या है कि इतना तो हो गया, आप लोगों ने स्लग कैच ऑल राउट्स भी देख लिया, तो अब एक और चीज़ बच जाता है कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे अबाउट ही दिया हुआ है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें नेविगेट करना है, हमें अबाउट से कॉन्टेक्ट अस और कॉन्टेक्ट अस से अबाउट पे, तो वो कैसे करेंगे। तो वो भी तो ज़रूरी है ना कि अगर आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि हमेशा आप लोग यही करोगे कि स्लैश वहाँ पर यूआरएल में जाके चेंज करोगे, ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। आप लोग वहाँ पे एक बटन होना चाहिए ना, बटन होगा कि आप लोग वहाँ से यहाँ पे आराम से जा सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने पेज डॉट जेएस में आता हूँ। पेज डॉट जेएस में सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बटन, दो बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। बटन या आप लोग लिंक भी बना सकते हो, लिंक
लिंक आपको नेक्स्ट, याद रखिएगा नेक्स्ट स्लैश लिंक से आप लोगों को लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक href इक्वल्स टू स्लैश अबाउट, गो टू अबाउट पेज, ओके। अब यहाँ पे आप लोग फिर से लिंक लिख सकते हैं, लिंक href इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट अस, गो टू कॉन्टैक्ट अस पेज। ये आप लोगों ने कहाँ पे दे दिया है, ये आप लोगों ने होम पेज पे दे दिया है ये चीज़, ये दोनों लिंक, ठीक है। अभी रिलोड हो जाने देते हैं, फिर पता चलेगा। हाँ, ये देखिए आप लोग, इसको मैं हटा देता हूँ, गो टू अबाउट पेज स्लैश अबाउट पे आ गया। अब मैं गो टू कॉन्टेक्ट अस पेज में जाऊँगा, सीधा कॉन्टेक्ट अस पेज में आ गया, ठीक है। ये होता है हमारे, अगर ये एक लाइन में नहीं आया है, वो हमारे स्टाइल्स डॉट मेन के कारण हो रहा है। अगर मैं इसको भी अगर थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं और इसको मैं हटा देता हूं, तो आप लोग अच्छा तरीके से यहाँ पे एक ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ मैं, ये क्योंकि दूसरी लाइन में आ जाए। हाँ, तो आप सीधे यहाँ गो टू अबाउट पेज या गो टू कॉन्टेक्ट पेज में आ गया है, ओके। अब मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, अबाउट पेज में भी दे सकता हूँ, वो तो बहुत नॉर्मल सा काम हो, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। देख लीजिए, जैसे कि एक में मैं करके दिखा ही देता हूँ इसमें। जैसे कि इसमें अगर आप लोग होम पेज पे जाना चाहते हो तो वही सेम टू सेम रूल है। लिंक लिखना है आप लोगों को, href इक्वल्स टू स्लैश लिखना है सीधा। अब लिंक के अंदर, अब ये आप लोगों को एरर देगा क्योंकि आप लोग इसको फ्रैक्शन में इसको रैप करना पड़ेगा। ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों को एक फ्रैक्शन में या फिर डिव के अंदर, यहाँ के इसके बदले में डिव भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन के अंदर ये इसको रैप अप कर लिया है, ओके। तो अब ये लिंक href इक्वल टू स्लैश हो जाएगा, और इसके अंदर आप चाहो तो h3 टैग पास कर सकते हो या फिर पैराग्राफ टैग या कुछ भी पास कर सकते हो। गो टू होम पेज, बस इतना सा काम करना है। अब अबाउट पेज में होम पेज आ जाएगा, सीधे सीधे देख लीजिएगा आप। अभी नहीं आया है, थोड़ा टाइम लगता है, हाँ देख लीजिए, हो गया ना, होम पेज आ गया। यहाँ पे अबाउट पेज में होम पेज आ गया, होम पेज में जा सकते हैं, अबाउट पेज में, अबाउट पेज से होम पेज, होम पेज से अबाउट पेज, कुछ भी जा सकते हैं। अब लिंक के अंदर आप लोग h3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये कहानी है, इतनी सी कहानी है बस यहाँ पे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ एक और चीज़ जो बचता है वो है हमारा, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम्म, हाँ हमारा ये डॉक्स के अंदर DKD राउट्स है, जैसे है ना, दिस इज डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट्स राउट्स है। तो अगर सबसे पहले ये हमारा स्लग ऐसे था, तो फिर अगर हम लोग ऐसे सिंपली अगर डॉक्स स्लैश DKD करें तो DC डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ से आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये यहाँ से ये पूरा दिस इज डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट, यहाँ से ये पूरा उठ करके वहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ इसके अंदर डॉक्स के अंदर वाला पेज हम लोगों ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। अगर हम लोग सीधा डॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें पेज नॉट फाउंड मिल जाता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे को, ये दिया गया है ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट्स।
तो ये डबल फोल्डर के अंदर अगर हम लोग अपने स्लग को लिख देते हैं तो वो डॉक्स को भी कैप्चर कर लेगा, वो उसमें उसके अंदर डॉक्स को भी ले लेगा। तो जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी इसको डबल फोल्डर के अंदर कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे ये डॉक्स नहीं लिख करके ये इसको भी कैप्चर कर लेगा। तो अभी ये एरर दे रहा है कुछ, रीडिंग इंडेक्स ऑफ ये रीड नहीं कर पा रहा है, तो ये इंडेक्स ऑफ इसके लिए नहीं है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, ये इंडेक्स ऑफ को रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके लिए अलग से पेज डॉट जेएस इसमें बना देते तो फिर वो उसको रीड कर लेता, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब देखिए यही डॉक्स को भी रीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉक्स को भी रीड कर पा रहा है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मेन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था कि ये यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं था, एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर था पहले। और उससे पहले हम लोगों ने किया था यहाँ पे इसको इसके अंदर पेज डॉट जेएस बना दिया था, और आरएफसी कंपोनेंट लिख करके पहले ये था कि हम लोग इसको डॉक्स लिखे हुए थे और इसमें लिखे हुए थे हम लोग h1 दिस इज डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है। तो अभी अगर ये दोनों चीज़ें अगर साथ में रहेगा तो फिर देखते क्या होता है, दिस इज डॉक्यूमेंट पेज। अगर दोनों चीज़ें अगर साथ में रहता है, अगर इसको अगर आपने पेज डॉट जेएस भी ले लिया अगर, और इसके स्लग के अंदर भी अगर आपने इसे डिफाइन किया हुआ, तो वो जो इसका डेफिनेशन है, डॉक्स का जो डेफिनेशन है, इसका पर्टिकुलरली जो इसका डेफिनेशन है डॉक्स के अंदर वाला पेज डॉट जेएस रन हो जाता है। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए हम लोग को अपना कोई भी ऐसा राउट है जो कि हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है, माई पेज करके कोई राउट है, तो आप लोगों को ये पेज नॉट फाउंड एरर देखने को मिला। ये कहाँ से आया है, ये हम लोग को इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए सिंपल सा एक मेथड है कि आप सीधा का सीधा एक एसआरसी फोल्डर में अपने आ जाइए, ठीक है। एसआरसी फोल्डर के अंदर ही आप लोग ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर आप लोग एक नॉट फाउंड डॉट जेएस नाम से एक फाइल बना दो, और उसके अंदर अपना आप कस्टमाइज पेज नॉट फाउंड आप लोग बना सकते हो। आप लोग अगर कस्टमाइज अपना पेज नॉट फाउंड अगर आप लोग यहाँ पे बना देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, दिस पेज इज नॉट फाउंड एरर 404, इस टाइप का मैंने बना दिया, तो ये आपका एक कस्टमाइज 404 पेज बन जाता है। स्पेसिफिकली 404 404 जो भी कह लीजिए आप लोग, ये पेज बन जाता है, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, एरर 404 या। तो ये सब इतना कुछ है आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि होम पेज से सिर्फ फिर राउट कर सकते थे, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज हम लोगों ने बनाया। फिर हम लोगों ने नेस्टेड राउटिंग पढ़ा, स्लैश पोस्ट के अंदर स्लैश पोस्ट स्लैश फर्स्ट है, स्लैश पोस्ट स्लैश सेकेंड हम लोग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायनामिक राउटिंग पढ़ा। ये डायनामिक ये आईडी के थ्रू 1 और 2 आईडी के थ्रू डायनामिक राउटिंग हो रहा था। फिर हम लोगों ने नेस्टेड डायनामिक राउटिंग पढ़ा, मूवी /1 एक डायनामिक राउट है, उसके अंदर ही भी हम लोग नेस्ट कर सकते हैं डायनामिक राउट को, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि या ये हम लोग अपना ये स्लग कैसे ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल राउट कैसे हम लोग दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा अपना ये कैचऑल, ऑप्शनल कैचऑल सेगमेंट्स कैसे हम लोग दे सकते हैं। फिर कैचऑल सेगमेंट्स कैसे हम लोग दे सकते हैं, ये कैचऑल सिंगल ब्रैकेट वाला, फिर ऑप्शनल कैचऑल डबल ब्रैकेट वाला। सो इतना सब हम, और अपना कस्टमाइज 404 एरर पेज हम लोग ने बनाना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। सो और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो लव यू ऑल, बाय।